पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ के जवान पूनब कुमार शाह को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूनब बुधवार सुबह 10:30 बजे तारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिन के बाद छोड़ा गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए अब ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया गया। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज के जरिए कांस्टेबल पूनम के भारत लौटने की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि पूनम शाह 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले ही दिन पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह की 2 फोटो जारी की थी। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हम उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। विनोद, बीएसएफ का जवान जो गलती से पाकिस्तान चला गया था और उसके बाद ये कहा जा रहा है विनोद कि अब उनकी वापसी आ गई क्योंकि प्रेशर पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। डीजीएमओ की बैठक हुई जिसमें पहले ही हमने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसके बाद सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से मांग की गई थी सीज फायर की, उसको लेकर हम राजी हुए। यह क्लियरिटी हमारे देश की तरफ से दे दी गई है। लेकिन अब बीएसएफ जवान की जिसकी हम बात कर रहे हैं पूनम शाह, उनकी वापसी हो गई है और पूरे 21 दिन के बाद, पूरे 20 दिन के बाद आज 21वां दिन है जब हम उन्हें लौटते हुए देख रहे हैं। उनकी जांच कराई जा रही है। ये माना जाए एक प्रेशर के बाद उसे समझ में आई, वरना इरादे उसके नेक नहीं थे। पारुल, देखा जाए जिस पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, अगर कोई भी भारतीय जवान उनकी हिरासत में चला जाता है तो वो जल्दी से वापस नहीं आता है। जब से अगर देखा जाए कुछ समय से देखा जाए जिस तरह भारत ने अपने सख्त निर्देश लिए, एक्शन लिए हैं और पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहा, चाहे अभिनंदन जी की बात करें या अब की जो बीएसएफ जवान की बात करें, जिस तरह से 20 दिन के बाद पाकिस्तान के जो हालात बने उसके बाद और जो डीजीएमओ बैठक हुई और उस पर विश्वास बनता चला गया। अगर देखें जो जिस बात करें बीएसएफ जवान के घर से जो उसमें बात आई थी, चाहे उनकी पत्नी हो पिता हो, उन्होंने भी कहा था कि मोदी जी हैं तो शायद मेरे पति जिंदा वापस आएंगे, और उनके पिता का बयान था मेरा बेटा जिंदा आएगा। और सेना में भी एक मनोबल था कि कहीं ना कहीं हमारा जवान सही सलामत अपने घर वापस आएगा। जिस तरह से 20 दिन के बाद से बैठक हुई और डीजीएमओ लेवल पर जब बैठक हुई तो निर्णय भी लिया गया और आज हमारा जवान सकुशल 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर गया और इस समय उनका मेडिकल हो रहा है और उसके बाद उनसे एक फॉर्मेलिटी पूछताछ भी की जाएगी। उसके बाद परिवार से उन्हें मिलवाया भी जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद। तो देखिए, बीएसएफ जवान जो गलती से सीमा पार चले गए थे और पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, उसके बाद आज उनकी वापसी हुई है और सीधे तौर पर ये प्रेशर था भारत का, जिसके बाद 20 दिन के बाद, क्योंकि अगर उनकी नियत थी खुद ही छोड़ने की तो 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं थे। लेकिन प्रेशर की वजह से भारत की तरफ से, चाहे वो अभिनंदन की हम बात करें, उस वक्त भी हमने अपने जवान के साथ, देश खड़ा रहा और आज भी हमारे जवान के साथ हर एक देश का, सेना का, हमारी देश की सेना का जवान, उसकी जान की कीमत बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी सरकारें, हमारी सेना हर एक जवान के साथ खड़ी हुई हमेशा पाई जाती है, चाहे फिर वो अभिनंदन का मामला हो या फिर अब हम पूनम कुमार शाह की बात करें।